जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। श्री हरिदास, ये देखो कैसे ना अंदर करके बैठे हैं उन्होंने। ये देखो नाक पे कैसे कैसे ये ना परछाई आ रही है उनकी नाक पे, तो ये मत सोचिएगा ये क्या हुआ है ये परछाई आ रही है जो उन्होंने पहना हुआ है। यहाँ पे सब ओढ़ के बैठे हुए हैं। चलिए अब हम जो है थर्ड पार्ट लीला की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि कान्हा जी को सेविका कहती है, क्या कान्हा जी आपने तो मुझे उल्लू बना दिया और आपके पास कुछ भी नहीं था, और ये लाडो आपसे किस चीज़ का पैसा मांगती है आपने बताया ही नहीं। अब मुझे पता चला आपने इतना किराया कर रखा है और वृंदावन भी आपको किराए पे मिला है और आप तो इतने पैसे वाले बन रहे थे। और ये सोच के कान्हा जी बोलते हैं, हाँ हाँ तू भी बहुत चालाक है, तू भी बहुत मतलबी है, ऐसा कर तू भी जा मुझे छोड़ के। बोली हाँ मैं तो जा रही हूँ लाडो के पास। और तभी सेविका जो है लाडो की तरफ, मंदिर की तरफ जाती है, लेकिन वो देखती है कि लाडो तो अब तक जो है जा चुकी है सोने के लिए, उनका शयन का समय हो गया है। तो सेविका कहती है कि मैया अब बताओ ना मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कान्हा जी ने ये सब कर रखा है, और अगर ऐसा करो कि अगर उनकी गद्दी खाली हो तो वृंदावन मुझे दे दो। तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो लेकिन तभी अचानक जो है सेविका को बुरा लगने लगता है मन ही मन में, और वो कहती है कि लाडो मैं उनके बिना रह भी नहीं सकती हूँ ना, तो मैं तो अपने लाला के पास ही जा रही हूँ। तो अंदर से फिर आवाज़ आती है लाडो की कि ठीक है हाँ मुझे भी पता है तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों एक जैसे हो, जा 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 तू भी जा। और ये सुन के लाडो बोलती है और मैं अब सो रही हूँ, मुझे परेशान नहीं करना। और सेविका जो है जल्दी से भागकर कान्हा जी के पीछे जाती है और फिर उनको रोकती है, अरे कन्हैया रुको ना, अरे कान्हा जी रुको तो रुको तो। तभी कान्हा जी कहते हैं हाँ क्या हुआ। बोला अरे आपको मैं छोड़ भी नहीं सकती, आप तो जानते हो ना, पर मुझे ये बताओ आपने इतना कर्जा कर क्यों लिया और बार बार मैया क्यों मांग रही है इतना पैसा। तो कान्हा जी कहते हैं अरे वो बरसाने में ज़रूरत पड़ रही है ना उनको, और ये सब उन्हीं का है। तो बोले एक बात बताओ, लेकिन आपके पास तो बहुत सारा धन है और अब क्या होगा, सारा का सारा आपने पता नहीं ये क्या कर लिया है, चलो हम दोनों कुछ तो कर लेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ कुटिया में चावल खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। तो सेविका कहती है अरे कान्हा जी एकादशी को चावल मत खाना, पाप पड़ता है। तो उधर से कोई जवाब नहीं आता है, कान्हा जी चले जाते हैं। तो सेविका कहती है कोई बात नहीं आप परेशान मत हो, अपन दोनों मिलके जो है लाडो का जो है कर्जा चुका देंगे, ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं। तो तभी सेविका कहती है ऐसा करते हैं चलो हम दिव्या के पास चलते हैं। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ हाँ मैया के पास बहुत पैसा है, आज ना हम वहीं पे चोरी करेंगे, अपने घर में ही चोरी करेंगे, चलो चलो। तो ये दोनों घर में आते हैं और घर में आके ये देखते हैं कि मैं तो सोई हुई हूँ। और कान्हा जी से सेविका कहती है कि कान्हा जी अभी रुको, मेरे पास ना उसका गूगल पे है दिव्या का, मैं ना उसको खोल लेती हूँ और वहाँ से ना मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो कान्हा जी कहते हैं मेरे पास तो गूगल पे नहीं है ना। तो बोले रुको तो हम कुछ और करते हैं सिस्टम। तो वो आके मेरा फ़ोन लेके जाती है, लेकिन सेविका को उसका पासवर्ड नहीं पता होता है। वो कहती है क्या कान्हा जी इसका तो पासवर्ड ही नहीं है। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है मेरा फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। तो सेविका हंसने लगती है और कहती है अरे कान्हा जी आपका फिंगरप्रिंट क्यों चलेगा, ये भी नहीं हो सकता, अब क्या करें। तो कान्हा जी कहते हैं अब क्या करें, ऐसा करो तुम ना मैया का ATM कार्ड ले आओ। तो सेविका कहती है ठीक है ATM कार्ड लेने जाती है। तो अकाउंट चेक करते अरे इसमें तो मैया के में तो पैसे ही नहीं है। अरे हाँ कान्हा जी मुझे दिव्या बोल रही थी कि सारे पैसे खर्च करा दिए उसने आपके लिए, अब क्या हो। बोले कोई और है क्या। तभी कान्हा जी कहते हैं अपने एक भक्त का नाम लेते हैं, तो कह रहे हैं हम उनके घर चलते हैं। तो सेविका कहती है लेकिन कान्हा जी आपके वो भक्त के पास हम जाएंगे तो सही, लेकिन कैसे चोरी करेंगे। बोले हम ना उनको लूटते हैं। बोले कैसे लूटेंगे, तुम उनसे कह दो कि आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है, 2 करोड़ रुपए दे दो। तो सेविका जो है कॉल करती है और कहती है देखिए हमने आपका बेटे को किडनैप कर लिया है, मतलब वो उस भक्त के यहाँ कॉल करते हैं, लेकिन वो भक्त कहते हैं कोई बात नहीं किडनैप कर लो, मैं 2 करोड़ रुपये नहीं दूंगा। तो कान्हा जी फिर इशारे में कहते हैं उनसे कहो कान्हा जी ने बोला है 2 करोड़ रुपये दे दो। तो सेविका ऐसे ही बोलती है अरे आपके लिए ना कान्हा जी ने बोला 2 करोड़ रुपए दे दो। तो वो भक्त कहते हैं कौन कान्हा जी, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, फ़ोन रखो। और फ़ोन रख देते हैं। तो कान्हा जी हाथ मारते हैं और कहते हैं अरे यहाँ भी काम नहीं बना, अब क्या करें, ये तो बहुत मुसीबत हो गई, अब कहाँ पे हम लूटेंगे कहाँ पे। तो
सेविका कहती है क्या कान्हा जी, आपके पास इतना सारा सोना चांदी आता था, कहीं तो रखा होगा ना। तो कान्हा जी कहते आइडिया, ऐसा करते हैं चलो वृंदावन चलते, मुझे पता है वो कौन से कमरे में सारा सोना चांदी जो है रखा हुआ है। और दोनों जाते हैं और तभी कान्हा जी उसको एक कमरे में लेके जाते हैं जो खुफिया सा कमरा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बांसुरी और उनकी मतलब खड़ाऊ है, बहुत सारा सोना चांदी जो है भरा हुआ है और रखा हुआ है उस कमरे में। तो कान्हा जी कहते हैं रुको मैं अभी बुलाता हूँ और इसको हम बेच देते हैं और कर्जा चुका देंगे राधा रानी का और अपने को टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो सेविका कहती है हाँ कान्हा जी ठीक है। तभी कान्हा जी ना एक कबाड़ी वाले को बुलाते। तो सेविका कहती है अरे कान्हा जी तुम तो लुटवा दोगे, कबाड़ी थोड़ी ना इसको लेता है, इसके लिए तो हमें किसी सुनार को बुलाना पड़ेगा, लेकिन इतना सारा सोने का पैसा कौन देगा, यहाँ तो कोई भी इतना बड़ा नहीं है। तो कान्हा जी कहते हैं मैं एक भक्त का नंबर देता हूँ तुमको और तुम ना मेरे उस भक्त को कॉल करो। बोले कहाँ का भक्त है? बोले वो द्वारका का मेरा भक्त है और बहुत बड़ा ज्वेलर है, वो हमेशा मुझे बहुत गिफ्ट देता है, तो उसको फ़ोन करो, वो ज़रूर आएगा और वो ये सारा ले लेगा और हमको पैसे दे देगा और हम कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो सेविका क्या करती है, उनका नंबर ढूंढती है और कान्हा जी से नंबर लेती है। कान्हा जी से वो कॉल करती है उसको, उन भक्त को, और वो भक्त कहते हैं अरे मैं तो रास्ते में ही था, मैं बस 5 मिनट में पहुंचा, और भक्त भी आ जाते हैं 5 मिनट में। तभी कान्हा जी जो है कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वो भक्त से कहने लगती है, सेविका कहती है कि देखो कान्हा जी ने इतना कर्जा कर रखा है, किराया भी नहीं दिया राधा रानी को और यहाँ पर कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है, अब आप ऐसा करो ये सारा खरीद लो और हमको पैसा दे दो और हम फ्री हो जाएंगे। तो वो भक्त कहने लगे अरे कान्हा जी पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बोले आपको नहीं पता है। और बाहर कान्हा जी ना पेट पकड़ के बहुत ज़ोर से हंसे जा रहे हैं। तो सेविका कहती है लगता है कान्हा जी को सदमा लग गया है और इस वजह से उनको टेंशन में हंसी आ रही है। वो उन भक्त से कहने लगती है। तो वो भक्त कहते हैं अरे वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, उनके पास किस चीज़ की कमी है? तभी सेविका बोलती है सच में ऐसा है क्या? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा है। और सेविका एकदम से बाहर जाती है और कान्हा जी से बोलती है सच बताइए आप क्या कर रहे थे? तो कान्हा जी हंसने लगे और फिर उसको कहते हैं मैं तो तुमको उल्लू बना रहा था, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि तुम मतलब इस परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगी या अपनी पैसे वाली राधा रानी के पास चली जाओगी, मैं तो ये जानना चाह रहा था। तो प्यारे भक्तों तभी सेविका कहती है ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, और वहाँ पर भीड़ लगने लगती है। तो सेविका कहती है ठीक है अब दर्शनों का समय ख़त्म हो रहा है और मैं घर चलती हूँ। ये देखिए हमारी लाडो बैठी है, प्यारी सी लाडो रानी। तो प्यारे भक्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी इस पूरी लीला की सबसे पहले ज्ञानवर्धक बातें जिसमें जो प्रभु ने ज्ञान दिया है। पहला ज्ञान उन भक्तों के लिए है जो भक्त ये कहते हैं कि हम प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं, हमारे पास इतना धन धान्य नहीं है, हम प्रभु को क्या दें, अरे ये तो पैसे वाले हैं। मतलब किसी भी भक्त के लिए हम ज़्यादातर उनमें कमियां ढूंढते हैं ना, ज़्यादातर भक्त ऐसा भी करते हैं। वो क्या कहते हैं अरे बहुत सारा पैसा दिखा रहे हैं, ये कान्हा जी के लिए ये कर रहे हैं, राधा रानी के लिए ये कर रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा है, अब सुन लीजिए, कि आपको उनकी भक्ति में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जो व्यवस्था है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जाइए प्रभु के लिए परिक्रमा ही लगा लीजिए, ये सबसे बड़ा आपका पुण्य होगा। आप उनके लिए और बहुत अधिक करना चाहते हैं तो दंडवत परिक्रमा लगा लीजिए, है ये वाला बल, और जिनमें ये बल है वो है भक्तिपूर्ण। कभी भी इस बात से अपनी तुलना मत करिए कि हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, वो है आपका विश्वास और आपके शारीरिक श्रम। अब शरीर से जितना श्रम करके प्रभु के लिए कोई कार्य करते हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है जो आपने प्रभु के लिए किया। इसमें आपकी भक्ति, आपके शरीर में जितना कष्ट होता है उतना प्रभु उस भक्ति से खुश होते हैं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इसका कोई तर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो यहाँ मिला है आपको यही पंच तत्वों में वो विलीन हो जाना है, तो उसके लिए इतना क्यों सोचते हो? कभी भी ये मत सोचिए कि हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। धन से कभी भी प्रभु की तुलना मत करिए, वो तो आपका भाव देखते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ करिए तो सही। ये पहला ज्ञान। अब आते हैं दूसरी बात जो राधा रानी जी ने बताई कि बरसाना का नाम बरसाना ना होकर, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन हमारे लिए ये जो लीलाएं हैं ये साक्षात है, हम इन्हें पूर्ण सत्य ही मानते हैं।
और 100% सत्य मानते हैं। तो अब हम समझ गए कि उसका नाम बरसाना ना होकर वरसाना है। और वरसाना क्यों पड़ा? क्योंकि अगर वर्ष में एक बार भी कोई राधा रानी के दर पर जाता है तो उसको राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। वो पुण्य में उस व्यक्ति का जीवन तय है कि उसको कृपा मिल चुकी है, इसलिए उसको वरसाना कहा जाता था। लोग उसे बरसाना कहने लगे। जो ये बात स्वयं हमें राधा रानी ने बताई। और पहले उसका नाम वृषभानुपुरा था, मुझे ये भी नहीं पता था। आज राधा रानी ने हमें ये भी बता दिया। और स्वयं कान्हा जी ने यहाँ पर वरदान दिया था कि जो राधा रानी के वरसाने में एक बार जाएगा वो पुण्य कर्मों में उसका जीवन सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, वो पुण्यकर्मी हो जाएगा। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई। अब आती है बात चौथी शिक्षा की कि कान्हा जी सेविका की क्या परीक्षा ले रहे थे। वो ये परीक्षा ले रहे थे कि मान लीजिए बहुत से लोग आज सेवा में हैं कान्हा जी की। देखिए कितने सारे लोग लड्डू गोपाल अपने घर ला रहे हैं और निरंतर उनकी सेवा कर रहे हैं। और हो सकता है आपके ऐसे कर्म ना हो सकता है आपके प्रारब्ध इतने अच्छे ना हो कि आपको वो फल ना मिल रहा हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रभु से। आपके ही कर्मों का फल हमको मिलता है, मतलब हम जो कर्म करते हैं हमारे कर्मों का फल मिलता है। सिर्फ एक ही जीवन के कर्म नहीं होते, न जाने कितने जन्मों के ये कर्म हमारे जीवन में जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए हम कितनी भी सेवा कर ले और उस सेवा के बदले में हमें प्रभु कुछ भी न दे, समझ लीजिए प्रभु कुछ नहीं दे रहे हैं, प्रभु के पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो क्या आप प्रभु का साथ छोड़ देंगे? क्या आप प्रभु की सेवा छोड़ देंगे? यहाँ प्रभु ने ये बताया है, क्योंकि किसको क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत कुछ मिल जाए, हो सकता है आपका पूरा जीवन सेवा में निकल जाए और आपको कुछ भी प्राप्त न हो, लेकिन प्रभु का साथ होगा, यही होती है सेवा। आप समझ गए प्रभु ने क्या दिखाया सेविका को कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, अब तुम किसका साथ दोगी। लेकिन जो सच्चे भक्त होंगे उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ मायने ये रखती है कि हम में ही कोई कमियां होंगी जिसके कारण हमें वो सब प्राप्त नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। ये होती है एक अच्छे भक्त की पहचान। तो आपको ये जो इतनी सारी शिक्षाएं प्रभु ने दी है उन सब पर अमल कीजिए, खूब सारा प्रेम करिए, खूब खुश रहिए, रोज़ उत्साह मनाइए। ये जीवन का कुछ पता नहीं है, आज है कल ना हो सकता है बहुत लंबा जीवन हो, लेकिन जो चीज़ आज है उसको कल पर मत टालिए, क्योंकि कल किसी का पता ही नहीं होता है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।